प्रिय मित्रों, आप सभी को सादर नमस्कार। और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने पढ़ाई में संलग्न रहें। प्रिय विद्यार्थियों, इधर लाइव और वीडियो के माध्यम से जो क्लास चल रही है वो सौरमंडल या सौर परिवार या सोलर सिस्टम से संबंधित कक्षाएं थी और विशेष रूप से भौतिक भूगोल विषय की कक्षाएं थी जो निरंतर लगातार इधर चलती आ रही हैं, जिसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई नई चीज़ें, चाहे वो भौतिक भूगोल हो चाहे भूगोल की, हम लेकर आपके सामने आते हैं, जो आपके पाठ्यक्रम का भी एक अंग है। तो हमारी वीडियो से जुड़ें, उसको देखें, सुनें और लाइव अगर लिंक आपके पास आते हैं तो उसको भी देखें। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो हमारा विषय है वो है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, यानी भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में आप सभी को अध्ययन करना है। यह परीक्षा के दृष्टिकोण से, आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में बीए फर्स्ट सेमेस्टर में अक्सर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो भौतिक भूगोल, वैसे भी इसको जानना, भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको जानना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बिना भौतिक भूगोल के जानकारी के भूगोल विषय संभव ही नहीं है। बिना भौतिक भूगोल के जानकारी के भूगोल विषय संभव नहीं है। तो आइए इसी क्रम में हम सभी लोग अध्ययन करते हैं मेजर ब्रांच ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। प्रिय विद्यार्थियों, ये युग जो है ये विशेषीकरण का युग है, और ज्यों-ज्यों हम विशेषीकरण में आगे बढ़ते हैं, हमारे ज्ञान का विस्तार होता है, हमारे विज्ञान का विस्तार होता है। हम लोग सभी लोग नित्य नई नई चीजों को सीखते जा रहे हैं, नित्य नई नई चीजों को हम सभी लोग सीखते जा रहे हैं। और जब नई नई चीजें शोध करते जा रहे हैं, सीख रहे हैं, तो कुछ चीजें ऐसी निकल के आ रही हैं जिससे उस विषय की प्रमुख शाखाओं का निर्माण हो रहा है, साथ ही साथ उन शाखाओं का के उप शाखाओं का भी निर्माण हो रहा है इस विशेषीकरण के आधुनिक युग में। तो जो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है, ये इसी का ये उपज है। मानव के ज्ञान का विस्तार और विज्ञान का विस्तार होने के कारण भूगोल की प्रमुख दो शाखाओं का विकास हुआ। एक शाखा का नाम रखा गया भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा का नाम रखा गया मानव भूगोल। बहुत प्रिय विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत अगर देखा जाए तो भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, और मानव भूगोल के अंतर्गत देखा जाए तो मानव पर्यावरण और मानव पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसी क्रम में हम आज आप सभी से भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, जो उसकी शाखाएं हैं, तो ये सभी शाखाएं यद्यपि भौतिक भूगोल से घनिष्ठ संबंध रखती हैं, यानी जिन शाखाओं के बात में चर्चा होने जा रही है, यद्यपि ये सारी शाखाएं भौतिक भूगोल से घनिष्ठ संबंध रखती हैं, किंतु इन शाखाओं का अपना स्वतंत्र विषय क्षेत्र भी है। यानी भौतिक भूगोल से ये संबंधित भी हैं, लेकिन अध्ययन के दृष्टि में देखा जाए तो इनकी स्वतंत्र विषय क्षेत्र भी है जिनका अध्ययन किया जाता है। अब भौतिक भूगोल की जो प्रमुख शाखा है वो शाखा नंबर 1 भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी।
नंबर 1 भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। प्रिय विद्यार्थियों, भू आकृति विज्ञान या भू आकार की भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। भू आकृति विज्ञान या भू आकार की भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है, जिसमें स्थल मंडल या पृथ्वी के स्थल रूपों यानी भौतिक भूगोल के भू आकृति विज्ञान की शाखा के अंतर्गत स्थल मंडल या पृथ्वी के स्थल रूपों का अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान शब्द जियोमॉर्फोलॉजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ये शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है। जियो मतलब भू, मार्फे मतलब आकृति और लोगोस मतलब विज्ञान। ये 3 चीजों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी की आकृतियों तथा स्थल रूपों का विज्ञान। जिसका अर्थ है पृथ्वी की आकृति और स्थल रूपों का विज्ञान। भौतिक भूगोल की अध्ययन, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, भौतिक भूगोल की अध्ययन सामग्री में मुख्यतः स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवमंडल विभक्त है। यानी भू आकृति विज्ञान या भौतिक भूगोल की अध्ययन सामग्री को अगर देखा जाए तो ये अध्ययन सामग्री मुख्यतः स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जीवन मंडल में विभक्त है। संपूर्ण स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दें, संपूर्ण स्थल मंडल का अध्ययन भू आकृति विज्ञान में किया जाता है। इसे आवश्यक रूप में स्थल रूपों को विकास, इसे आवश्यक रूप में अगर देखा जाए तो स्थल रूपों के विकास का अध्ययन कहा गया है। भू आकृति विज्ञान में हम केवल स्थल रूपों का ही वर्णन नहीं करते। भू आकृति विज्ञान में केवल हम स्थल रूपों का वर्णन नहीं करते, अपितु उनकी उत्पत्ति और विकास, बल्कि उनकी उत्पत्ति और विकास की भी विवेचना करते हैं। वर्सेस्टर महोदय के शब्दों में अगर देखा जाए तो भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। वर्सेस्टर महोदय ने कहा है अपनी परिभाषा में कि भू आकृति विज्ञान पृथ्वी के उच्चावचीय लक्षणों का व्याख्यात्मक वर्णन है। भूपृष्ठ पर दिखाई देने वाले विभिन्न स्थल रूपों की उत्पत्ति एवं विकास को समझने के लिए भूपटल की चट्टानों तथा मृदा आवरण के साथ ही उस पर परिवर्तन लाने वाली आंतरिक और बाह्य शक्तियों या बलों जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत निर्माण आदि की संपूर्ण प्रक्रिया को समझना आवश्यक हो जाता है। विद्यार्थियों या ध्यान दें, भौतिक भूगोल की विषय वस्तु का एक बड़ा भाग भू आकृति विज्ञान की अध्ययन सामग्री है। भौतिक भूगोल की विषय वस्तु का एक बड़ा भाग भू आकृति विज्ञान की अध्ययन सामग्री है। अतः निसंदेह भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। स्ट्रालर महोदय के अनुसार, अगर स्ट्रालर महोदय की परिभाषा देखा जाए भू आकृति विज्ञान के बारे में, तो उन्होंने कहा है कि भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति, भू आकृति विज्ञान सभी प्रकार के स्थल रूपों की उत्पत्ति तथा उसके व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विकास की व्याख्या करता है तथा ये भौतिक भूगोल का एक प्रमुख अंग भी है। और ये भौतिक भूगोल का प्रमुख एक अंग भी है। पृथ्वी के विभिन्न उच्चावच भू आकृति विज्ञान के अध्ययन का प्रमुख विषय है। विस्तार एवं आकार की दृष्टि से समस्त उच्चावचों को 3 बृहद श्रेणियों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप व महासागर हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावचों में महाद्वीप
वह महासागर हैं। द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों में अगर देखा जाए तो पर्वत, पठार, मैदान, झील। द्वितीय श्रेणी में पर्वत, पठार, मैदान और झील हैं। तृतीय श्रेणी के उच्चावचों पर विकसित स्थल रूपों को तृतीय श्रेणी के उच्चावचों में सम्मिलित करते हैं, जैसे घाटियां, प्रपात, छत्रक, शिला, हिमोड़। इस प्रकार की आकृतियां भू आकृति विज्ञान में मात्र भौतिक भूगोल के स्थल मंडल को सम्मिलित नहीं किया जाता, अपितु महासागरीय नितल भी इसका प्रमुख अंग है। यानी महासागरों के नितल को भी इसमें माना गया है। अर्थात भू पृष्ठ इसकी अध्ययन सामग्री है। थार्नबरी महोदय के मतानुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। थार्नबरी महोदय के अनुसार भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंतःसागरीय, थोड़ा क्लिष्ट भाषा है विद्यार्थियों, लेकिन अगर गंभीरता और धैर्य के साथ सुनेंगे तो ये बातें समझ में आएंगी। किंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है। भू आकृति विज्ञान स्थल रूपों का विज्ञान है, किंतु इसमें अंतःसागरीय रूपों को भी सम्मिलित किया गया है। तो पहला तो ये भू आकृति हो विज्ञान हो गया। दूसरा क्या है? समुद्र विज्ञान। और एक बात और जान लीजिए, ये भौतिक भूगोल से तो संबंधित ही है, विशिष्ट संबंधित है, लेकिन इनका अपना स्वतंत्र विषय क्षेत्र भी है जिसका अध्ययन किया जाता है। तो दूसरा है समुद्र विज्ञान, ओशिनोग्राफी। समुद्र विज्ञान जलमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की विशिष्ट शाखा है। समुद्र विज्ञान जलमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है। इस शाखा में महासागरीय जल के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म, जलमंडल, जल की गतियां, महासागरीय तलों की संरचना कैसी है, महासागरीय वनस्पति, सागरीय जीव, अनेक प्रकार के खनिज संसाधन, इन सभी का अध्ययन समुद्र विज्ञान में किया जाता है। अनेक समुद्री यात्राओं और अनुसंधान अभियानों में समुद्र विज्ञान की विषय वस्तु पुष्टि हुई है। समुद्र विज्ञान को अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर दो उपक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। इस समुद्र विज्ञान को अगर देखा जाए तो मोटे तौर पर दो उपक्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नंबर एक है भौतिक समुद्र विज्ञान और दूसरा है सागरीय जीव विज्ञान। लेकिन विशेषीकरण के इस युग में या मानव के ज्ञान के प्रसार के युग में, विज्ञान के ज्ञान के प्रसार के युग में इन विशेषीकरण की शाखाओं की उपशाखाओं का भी उदय हुआ है। तीसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। जलवायु विज्ञान वायुमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की विशिष्ट शाखा है। जलवायु विज्ञान वायुमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की विशिष्ट शाखा है। हार्टशोर्न महोदय के अनुसार यह भूगोल का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जिसका मूल उद्देश्य जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो जलवायु जो अंतर आता है उनकी विशेषताओं का अध्ययन जलवायु भूगोल में किया जाता है। इसकी तीन प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक जलवायु विज्ञान, प्रादेशिक जलवायु विज्ञान और व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान की भी तीन प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक जलवायु विज्ञान,
प्रादेशिक जलवायु विज्ञान और व्यवहारिक जलवायु विज्ञान 3 प्रकार की शाखाएं हैं। लेकिन बृहद अध्ययन के इस युग में के कारण कृषि जलवायु विज्ञान, नगरीय जलवायु विज्ञान, चिकित्सा जलवायु विज्ञान आदि शाखाएं भी विकसित हुई हैं। बृहद अध्ययन के कारण इस जलवायु विज्ञान की कृषि जलवायु, नगरीय जलवायु, चिकित्सा जलवायु आदि की शाखाएं भी विकसित हुई हैं। चौथा है जैव भूगोल, बायोजियोग्राफी। चौथा है इसमें, पहला क्या था, भू आकृति विज्ञान, दूसरा है समुद्र विज्ञान, तीसरा है जलवायु विज्ञान और चौथा है जैव भूगोल। जैव भूगोल विद्यार्थियों जीवमंडल का अध्ययन करने वाली, जैव भूगोल जीवमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। जैव भूगोल जीवमंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। पृथ्वी के समस्त जीवों तथा उनका पर्यावरण जिनमें वे पारस्परिक क्रिया करते हैं, यानी सभी प्रकार के जीव और उन जीवों का पर्यावरण जिनमें वे अपनी क्रियाएं करते हैं, उनका सम्मिलित स्वरूप, उन सभी का सम्मिलित स्वरूप जीवमंडल कहलाता है। इनमें समस्त जीवों के उद्भव, विकास, वितरण, प्रादेशिक भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। जैसे अभी यहाँ के जानवरों को देखेंगे तो उनके बाल कम मिलेंगे, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों या ठंडे प्रदेशों के जानवरों को देखेंगे तो उनके शरीर पे बाल बहुत हुए रहेंगे। यानी प्रकृति ने कुछ ऐसा बना रखा है, प्रकृति ने कुछ उनको ऐसा दे रखा है कि उनको मौसम के साथ, उन्हें को जलवायु के साथ लड़ने की क्षमता उनको प्रदान कर दी है। वहां के जानवरों को देखेंगे कि बहुत उनके शरीर में बड़े बड़े बाल होंगे। तो ये क्या है, ये जलवायु विशेषताएं हैं। एक स्थान पर दूसरी है, दूसरे स्थान पर दूसरी है, लेकिन जैसी प्रकृति के अनुकूल जलवायु है ऐसे वहां के निवासियों के अनुकूल जलवायु माना जाता है। ठीक है। जैव भूगोल की अगर देखा जाए, विद्यार्थियों ध्यान दें, जैव भूगोल की भी 2 शाखाएं हैं। जैव भूगोल की भी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, पादप भूगोल और प्राणी भूगोल। पादप भूगोल और प्राणी भूगोल, समझ में आ गई बात। जलवायु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कौन थी? भौतिक जलवायु और प्रादेशिक जलवायु तथा व्यवहारिक जलवायु। लेकिन बाद में चूंकि इनका बृहद अध्ययन चल रहा है तो बृहद अध्ययन के कारण कृषि जलवायु, नगरीय जलवायु, चिकित्सा जलवायु आदि शाखाएं विकसित हुई। फिर आया जैव भूगोल। जैव भूगोल के अंदर जीव मंडल का अध्ययन करने वाली भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा है और इस शाखा को भी 2 समूहों में विभक्त किया जाता है, एक पादप भूगोल और दूसरा प्राणी भूगोल। यानी जैव भूगोल को भी 2 शाखाओं में विभाजित किया गया, एक पादप भूगोल और दूसरा प्राणी भूगोल। अब अगला है भौतिक भूगोल की प्रमुख शाखा भूगणित, भूगणित। अगली प्रमुख शाखा है भौतिक भूगोल की भूगणित। इसमें पृथ्वी की आकृति, भूगणित के अंतर्गत प्रिय विद्यार्थियों पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांश और देशांतर, आप लोग जानते होंगे अक्षांश देशांतर, अगर नहीं जानते हैं तो मैं बहुत जल्दी आपके पास एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिसमें अक्षांश देशांतर रेखाओं के बारे में आप सभी लोग जान जाएंगे। तो इसमें भूगणित के अंतर्गत पृथ्वी की आकृति, आकार, अक्षांश व देशांतर की गणना, क्षैतिज कोण, गुरुत्वाकर्षण शक्ति आदि पक्षों का शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है। भूगणितीय मैथमेटिकल जियोग्राफी के विकास का श्रेय सर्वप्रथम यूनानी मैथमेटिकल जियोग्राफी या गणितीय भूगोल का श्रेय सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये यूनानी भूगोलवेत्ता व दार्शनिक जो है थेल्स महोदय को जाता है। गणितीय भूगोल के बारे में
सबसे पहले अगर देखा जाए तो थेल्स महोदय को जाता है। भौतिक भूगोल की अगली महत्वपूर्ण शाखा क्या है? भूभौतिकी। भूभौतिकी, जियोफिजिक्स। भौतिक भूगोल की अगली प्रमुख शाखा है भूभौतिकी, जियोफिजिक्स। भूभौतिकी में भूपटल और भू अभियंतर, भूभौतिकी में भूपटल और भू अभियंतर का अध्ययन, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन, चुंबकत्व का अध्ययन, पृथ्वी की विद्युतीय चालकता का अध्ययन आदि का अध्ययन किया जाता है। हम एक बार दोबारा बोल रहे हैं, थोड़ा शब्दों का क्लिष्ट है यहाँ पर। यानी भूभौतिकी या जियोफिजिक्स के अंतर्गत भूपटल और भू अभियंतर का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया जाता है, चुंबकत्व का अध्ययन किया जाता है, पृथ्वी की चुंबकीय चालकता का अध्ययन किया जाता है। ये एक शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान है। यह अगर देखा जाए तो यह एक शुद्ध और अनुप्रयुक्त विज्ञान है। इसका विकास भौतिकी और भौमिकी से हुआ है। इसका विकास जो हुआ है जियोफिजिक्स का या भूभौतिकी का, इस भौतिकी और भौमिकी से हुआ है। अगला है खगोलीय विज्ञान। अगला है खगोलीय विज्ञान, एस्ट्रोनॉमिक जियोग्राफी। भौतिक भूगोल की अगली महत्वपूर्ण शाखा है खगोलीय विज्ञान। विद्यार्थियों, भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत सौरमंडल, भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत सौरमंडल, पृथ्वी और सौर संबंध, सूर्य और चंद्रमा की गतियां, दूरियां आदि का अध्ययन किया जाता है। और अगला है मृदा भूगोल। भौतिक भूगोल की इस शाखा के अंतर्गत मृदा, संस्तर, संरचना, मृदा के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुण का विश्लेषण किया जाता है। मृदा के क्षरण, भूपृष्ठ वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये वीडियो के माध्यम से आपको सभी